निगाहें लगी रहती थी दरवाजे पर, निगाहें लगी रहती थी दरवाजे पर, जब तक हम लौट कर ना आते थे, जब तक हम लौट कर ना आते थे। और क्या लिखूं मैं माँ के बारे में, और क्या लिखूं मैं माँ के बारे में। वो तब भी हमारे सारे दर्द समझती थी, जब हम बोल नहीं पाते थे, जब हम बोल नहीं पाते थे। लव यू। मैं आदित्य जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। आज हम लोग मुगल वंश में आगे बढ़ते हुए बीच में एक ब्रेक पैदा हुआ शेरशाह के रूप में। आप लोगों ने देखा था हुमायूं चैप्टर, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। आप लोगों ने देखा था कि हुमायूं ने प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था दे 24 का। 1531 में देवरा, 39 में चौसा, 40 में बिलग्राम। याद होगा आप लोगों को चौसा और बिलग्राम। ये भिड़ंत हुई शेरशाह से, दोनों युद्ध में हार गया। 1540 के बाद वो भाग गया, भागकर किस तरह जीवन व्यापन करता, भगोड़ा की जिंदगी जी रहा था हुमायूं। और इधर शेरशाह सूरी क्या करता है, दिल्ली पर एक नए वंश शुर वंश का स्थापना करता है। चलिए चलते हैं शेरशाह जीवनी देखने, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने बोर्ड पर बहुत सारी चीजें लिख रखी है, लेकिन यहां ना जाने के पहले मैं डायरेक्टली आप लोगों से बात करता हूं। मैं बोलूंगा, आप जवाब देंगे। 10 मिनट वीडियो पर रुकेंगे। सारे प्रश्न हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में होंगे। एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो डिजाइन कर रहा हूं, बना रहा हूं। और आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट लेते हैं आज का वीडियो, ठीक है। आज की क्लास, नाम शेरशाह सूरी, नाम शेरशाह सूरी, सूर वंश का संस्थापक। नाम शेरशाह सूरी, सूर वंश का संस्थापक। मैं अफगान वंशीय था, मैं अपने पर बताता हूं। मेरा नाम क्या है, शेरशाह सूरी। किस वंश का था, अफगान वंश का। किसका स्थापना किया, सूर वंश का। किसका स्थापना किया, सूर वंश का। नाम शेरशाह सूरी, किस वंश का था, अफगान वंश का। किस वंश का स्थापना किया, सूर वंश का। किस वंश का स्थापना किया, सूर वंश का। नाम शेरशाह सूरी, किस वंश का संस्थापक हूं, सूर वंश का। किस वंश का, सूर वंश का। जी हाँ, किस वंश का, सूर वंश का। जी हाँ। और मैं किस वंश का था, अफगान वंशीय। मेरा नाम शेरशाह है, मैं अफगान वंशीय था, मैं सूर वंश का संस्थापक था। मेरा जन्म 1472 में हुआ, मेरा जन्म 1472 में हुआ। लेकिन कहीं कहीं आपको 1486 भी मिलेगा। मेरे जन्म के बारे में अभी तक इतिहासकार का एक मत नहीं है। इस कारण से मैंने अपने जन्म 2 वर्ष बता रहा हूं, ठीक है। 1472 में जन्म परमात्मा शरण के अनुसार, और इतिहासकार के कुनुंगो के अनुसार मेरा जन्म 1486 में हुआ। तो जन्म पर बहुत सारा विभेद है, इस कारण से इससे प्रश्न 9 के बराबर पूछे जाते हैं। अब इतना समझ में आया, सूर्यवंश का संस्थापक कौन था, शेरशाह सूरी। किस वंश का था, अफगान वंशीय। जन्म कब लिया, 1472। जन्म कब लिया, 1486। कानूनगो कौन सा, 1486। परमात्मा शरण 1472, परमात्मा शरण 1472। मेरे पिता का नाम हसन खां, पिता का नाम हसन खां। पिता का नाम क्या था, हसन खां। और मेरे बचपन का नाम था फरीद खां, बचपन का नाम फरीद खां, पिता का नाम हसन खां। मेरे पिता जो थे वो बिहार के अंतर्गत सासाराम के एक जमींदार हुआ करते थे। मेरे पिता जो थे वो बिहार के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। सूर वंश का संस्थापक कौन था, शेरशाह सूरी। किस वंश का था, अफगान वंशीय। जन्म 1472, जन्म 1472। किसके अनुसार, परमात्मा शरण। जन्म 1486। किसके अनुसार, कानून के अनुसार। मेरे पिता का नाम क्या था, हसन खां। माता का नाम क्या था, तो पिता का नाम क्या था, हसन खां। मेरे बचपन का नाम फरीद खां। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, बचपन का नाम फरीद खां, बचपन का नाम फरीद खां। मेरे पिता जो थे वो 4 शादियां किए थे। मेरे पिता जो थे वो 4 शादियां किए थे। और मेरे पिता के कुल 8 पुत्र थे। जी हाँ, कितने पुत्र थे, 8 पुत्र थे। और मैं पहली पत्नी का पुत्र था। मैं पिता से अक्सर नाराज रहा करता था। और एक बार की बात है, मैं अपने पिता से नाराज होकर जौनपुर भाग गया। कहां पर भाग गया, जौनपुर भाग गया। और वहां पर जाकर मैं प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण किया, अरबी भाषा सीखा, फारसी भाषा सीखा, और भी बहुत सारे एजुकेशन। इसलिए इतिहास में मुझको एक पढ़ा लिखा, जी हाँ, एक पढ़ा लिखा और ज्ञानवान शासक भी माना जाता है, ऐसा
नाम क्या है? शेरशाह सूरी। किस वंश का? सूर वंश का। किस वंश का संस्थापन किया? सूर वंश का। किस वंश का था? मैं अफगान वंशीय था। जन्म कब हुआ? 1472। किसके अनुसार? परमात्मा शरण। जन्म कब हुआ? 1486। किसके अनुसार? कानून के अनुसार। पिता का नाम क्या था? हसन खां। बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। मेरे पिता की कितनी शादियां? तो 8। कितने? 4 शादियां। कितने लड़के थे? 8। कितने लड़के थे? 8। और मैं पहली पत्नी का पुत्र था। मैं अपने पिता से अक्सर नाराज रहता था और मैं अचानक से एक बार नाराज होकर भाग गया। कहां पर? जौनपुर। कहां पर भाग गया? जौनपुर। और मैं बताना चाहूंगा दोस्त कि उसी जौनपुर में मैंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण किया। याद रखिएगा, कहां पर? जौनपुर में। मैं फारसी कह जाता था, मैं अरबी जानता था, ऐसा। ठीक है। अब देखिए, पिता हसन खां, बचपन का नाम फरीद खां। बचपन का नाम फरीद खां। अब थोड़ी सी कहानी को और आगे ले चलता हूं। एक बार की बात है, मैं तलवार की एक ही बार से एक शेर को, बचपन की कहानी बता रहा हूं, मैंने क्या किया? एक बार की बात है, मेरी उम्र कम ही थी, मैं तलवार की एक बार से क्या किया कि एक शेर का गला उड़ा दिया, या खचाक से। जी हाँ, तलवार की एक ही बार से मैंने एक शेर का गर्दन उड़ा दिया। परिणाम स्वरूप मुझको बिहार के, जी हाँ, तत्कालिक नवाब मोहम्मद बहार खान लोहानी ने मुझको क्या उपाधि दिया? मोहम्मद बहार खान लोहानी ने मुझको कहा कि तलवार की एक धार से मुझको शेर खान की उपाधि दे दिया। किसने? तो ये मोहम्मद बहार खान लोहानी, बिहार के तत्कालिक नवाब थे। उन्होंने क्या किया? मुझको कि शेर खान का उपाधि दिया। मुझको फरीद खान से लोग अब शेर खान के नाम से जानने लगे। लोग मुझे कहे कि तुम शेर खान हो। मेरी एक उपाधि होगी किसकी? शेर खान की। तो शेर खान की उपाधि किसने दिया? मोहम्मद बहार खान लोहानी। ये कालांतर में मोहम्मद शाह के नाम से भी जाने जाते हैं, खुद को मोहम्मद शाह कहकर संबोधित करते हैं। कौन? ये मोहम्मद बहार खान लोहानी, वो मोहम्मद शाह ना, ठीक ना। तो ये मोहम्मद बहार खान लोहानी क्या करते हैं? बिहार के अफगान वंशीय नवाब, नाम था उनका क्या? तो मोहम्मद बहार खान लोहानी मेरी वीरता से प्रसन्न होकर, उन्होंने क्या दिया? तो उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे कहा कि तुम शेर खान हो। कौन हो? शेर खान हो। ठीक है। अब कहानी और आगे बढ़ती है। अब देखिए, वक्त के साथ क्या होता है कि मैं शेरशाह बाबर की सेना में भी शामिल हुआ था। मैं एक बार की बात बताता हूं, आप लोग को मालूम होगा जब मैंने बाबर की कहानी बताई थी, अगर नहीं पढ़े तो बाबर का वीडियो देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं बाबर, अफगान युद्ध हुआ था बाबर का अफगानों के साथ, घाघरा का युद्ध, याद होगा। ठीक है। तो मैं एक बार बाबर की सेना में भी शामिल हुआ था, चंदेरी के युद्ध में मैं शामिल हुआ था, और वहां पे जाके मैंने उनके रण कौशल को सीखा, और मैंने देखा कि अपनी सत्ता के लिए कैसे मुगल युद्ध करते हैं अपनी सत्ता को बचाने के लिए। और वहीं पर मैंने यह बात कहा था चंदेरी के युद्ध में कि अगर भाग्य ने मेरा सहायता की और सौभाग्य मेरा सहायता, अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरी सहायता की, ये साथ दिया होगा, अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य ने मेरी सहायता की, तो मैं मुगलों को सरलता से बाहर निकाल दूंगा। जी हाँ, मैं मुगलों को सरलता से क्या करूंगा? बाहर निकाल दूंगा। चंदेरी के युद्ध के दौरान मैंने यह उपाधि, मतलब कि यह स्टेटमेंट दिया था। ऐसा चंदेरी के युद्ध में शेर खान मोहम्मद शाह के दरबार में चला जाता है। मैं इसके यहाँ से एक बार छोड़कर भाग गया था। किसको? शेर खान जो है मोहम्मद शाह, बोले तो आपका मोहम्मद बहार खान वाली को छोड़कर मैं भाग गया था मुगल सेना में। ठीक है, मैं मुगल सेना में एक बार भाग गया था। चंदेरी के युद्ध के बाद में फिर चंदेरी के युद्ध के शेर खान मोहम्मद शाह के दरबार में चला जाता है। फिर मैं चंदेरी के युद्ध के बाद में क्या करता हूँ? मोहम्मद शाह के दरबार में चला जाता हूँ। फिर मोहम्मद शाह का पुत्र जलाल खां का संरक्षक बन जाता हूँ। मैं पहले भी जलाल खां का संरक्षक हुआ करता था। मोहम्मद शाह का पुत्र मोहम्मद बहार खान लोहानी का पुत्र था जलाल खां, मैं उसका संरक्षक हुआ करता था। मुझे फिर से एक बार जिम्मेवारी मिलती है, लेकिन इसी दौरान मेरा किस्मत खुल जाता है और ये मर जाता है। कौन? क्या नाम है? मोहम्मद शाह, बोले तो मोहम्मद बहार खान लोहानी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु पश्चात में उसकी पत्नी दूदू बेगम से निकाह कर लेता हूँ। क्या करता हूँ? विधवा, उसकी विधवा थी दूदू बेगम, मैं उससे शादी कर लेता हूँ। शादी करने के बाद पूरा का पूरा साम्राज्य मेरे संरक्षण में आ जाता है। इससे बहुत सारे जो अफगान वंशी लोग थे वो नाराज थे, और इसी दौरान क्या होता है कि जलाल खां भाग जाता है उसको छोड़कर, साम्राज्य को जलाल खां जैसे ही छोड़कर भागता है, मैं क्या करता हूं? दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक में बन जाता हूं, शेर खान। और इसी बीच चुनार का घेरा डाला था ताज खां की मृत्यु जाती है। मैं वहां पर भी जाकर क्या करता हूं? लाड मल्लिका शादी कर लेता हूं। 2 विधवाओं से मैं शादी करता हूं, और इस तरह से 2 साम्राज्य मेरे अधीन आ जाता है। एक लाड मल्लिका, ये भी बड़ा खूबसूरत थी, लाड मल्लिका से मैं शादी कर लिया, और ये दूदू बेगम से भी मैं शादी कर लिया। जी हाँ, दूदू बेगम से मैं शादी किया और लाड मल्लिका से भी मैं निकाह कर लिया। दोनों लोग से मैं शादी कर लिया। जी हाँ, दोनों से मैं शादी कर लिया। और ये जब मैं
दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बना। इसी दौरान मैंने खुद को हजरत ए आला का उपाधि से भी नवाजा। खुद को कह दिया कि मैं हजरत ए आला हूं। मैं कौन हूं? हजरत ए आला हूं। ऐसा देखिए, नाम शेरशाह सूरी, किस वंश का संस्थापक? सूर्य वंश का। मैं किस वंश का था? अफगान वंशीय। जन्म 1472 किसके अनुसार? तो ये आपका परमात्मा शरण के अनुसार। जन्म 1486 किसके अनुसार? डॉक्टर के आर कोरोनगो के अनुसार। और मेरे पिता का नाम क्या था? हसन खां। वो कहाँ के जमींदार थे? तो बिहार के जौनपुर अंतर्गत जमींदार थे। जी हाँ। मेरे बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। मेरे पिता की कितनी शादियां थी? 4। कितने पुत्र थे? 8। मैं उनकी बड़ी पत्नी का पुत्र था। सबसे जो पहली पत्नी थी मैं उसका पुत्र था। ऐसा मेरे पिता से अक्सर नाराज रहता था। एक बार नाराजगी के दौरान मैं भाग गया, भाग कर चला गया क्योंकि यहाँ पर चला गया और वहां पर मुझको मोहम्मद बहार खान लोहानी ने शेर खां की उपाधि दी। शेर खां की उपाधि उन्होंने किस लिए दी? तो उन्होंने, मैंने एक बार क्या कहता कि तलवार की एक ही बार से शेर का गर्दन उड़ा दिया, जिससे खुश होकर मोहम्मद बहार खान लोहानी, जो मोहम्मद शाह के रूप में जाने जाते हैं, वो क्या करते हैं? मुझको यह उपाधि देते हैं शेर खान की। और कालांतर में क्या होता है? मैं बाबर की सेना में शामिल होता हूँ, वहां से मैं युद्ध कौशल को सीखता हूँ। और चंदेरी के युद्ध के दौरान मैं कहता हूँ, अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं मंगलों को सरलता से भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। ऐसा इसी क्रम में क्या होता है कि मैं मुगल सेना में शामिल हुआ। फिर मैं भागकर एक बार आता हूँ किसके पास? तो वही मोहम्मद शाह के पास, मोहम्मद बहार खान लोहानी के पास। वहां पे मुझे जलाल का संरक्षक बनाया जाता है। जलाल उनका पुत्र था, जलाल का संरक्षक बनता हूँ। लेकिन साम्राज्य के बहुत सारे लोग मुझसे नाखुश थे। इसी दौरान मोहम्मद शाह की मृत्यु जाती है। मैं उनकी पत्नी दोदू बेगम से शादी कर लेता हूँ। शादी करते हुए पूरे साम्राज्य का संरक्षक मैं बन जाता हूँ। जलाल भाग जाता है। भागने के बाद दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक के रूप में मुझे जाना गया। और कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती, इसी दौरान क्या होता है कि क्या बोलते हैं, मैं हजरत ए आला का उपाधि लेता हूं। इसी क्रम में क्या बोलते हैं कि चुनार का घेरा याद होगा आप लोगों को, हुमायूं द्वारा जब 32 में, तो मालूम होगा आप लोगों को। तो मैं बताता हूं कि इसी क्रम में क्या करता हूं मैं कि लाड मल्लिका से भी निकाह कर लेता हूं। 2 विधवाओं से मैं शादी किया। परिणाम स्वरूप मुझे 2 साम्राज्य ऐसे ही मिल जाते हैं। ऐसा कहानी थोड़ी सी और आगे चलती है। ठीक है, अभी ये युद्ध मैंने लिख रखा है, बट अभी युद्ध पे नहीं चलते हैं। मैंने कुछ काम किया, थोड़ा सा मैं अपने काम के बारे में बात करूं। ठीक है, मैं फिर लिख दूंगा। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया कि, जी हाँ, मैंने क्या किया कि रोहतास का दुर्ग, रोहतास का किला और किला एक कोहना नामक, रोहतास का दुर्ग, रोहतास का किला और किला एक कोहना नामक दिल्ली में 2 मस्जिद का निर्माण कराया। मैंने रोहतास का किला और किला एक कोहना, जी हाँ, रोहतास का किला और किला एक कोहना, किला ए कोहना। ठीक है, दोनों दिल्ली में है। तो रोहतास का किला और किला एक कोहना नामक मस्जिदों का मैंने निर्माण करवाया। मैं ही शेरशाह सूरी, मैंने क्या किया? रोहतास का किला और किला एक कोहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। कहां पर? दिल्ली में। ऐसा ठीक है। अब देखिए कहानी ऐसा आता है कि मैंने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की दंडी का प्रयोग किया। मैंने भूमि की माप के लिए क्या किया? 32 अंक वाला सिकंदरी गज, मैंने क्या किया? 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की दंडी का प्रयोग किया। मैंने क्या किया? 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की दंडी का भी प्रयोग किया। क्या? तो 32 अंक वाला, जी हाँ, सिकंदरी गज और सन की दंडी का प्रयोग किया। मैंने सड़कों की माप के लिए, भूमि की माप के लिए क्या किया? 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की दंडी का प्रयोग किया। जी हाँ, 32 अंक वाला सिकंदरी गज मैंने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की दंडी का मैंने प्रयोग किया। जी हाँ, अब देखिए इस दौरान में 178 गेंद, जी हाँ, मैंने क्या किया? 178 ग्रेन चांदी का रुपया, 178 ग्रेन चांदी का रुपया मैंने क्या किया? 178 ग्रेन, जी हाँ, 178 ग्रेन चांदी का रुपया, 178 ग्रेन चांदी का रुपया, जी हाँ, 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलाया। 380 ग्रेन, 380 ग्रेन क्या किया मैंने? तांबे का दाम चलाया। कितना? 380 ग्रेन मैंने तांबे का दाम चलाया। मैंने किला एक कोहना, रोहतास का किला, कहां पर? दिल्ली में 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया। मैंने भूमि की माप के लिए सन की डंडी और 32 अंक वाला सिकंदरी गज का प्रयोग किया। साथ ही साथ मैंने 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया। और मैं शेरशाह सूरी मैंने क्या किया? तो मैं
पैदावार का लगभग 1/3 भाग लगान के रूप में मैं वसूलता था। 1/3 भाग में पैदावार का कितना, 1/3 भाग क्या, पैदावार का 1/3 भाग मैं किसके रूप में वसूलता था, तो लगान के रूप में वसूलता था। मैं पैदावार का 1/3 भाग क्या करता था, लगान के रूप में मैं वसूलता था। 1/3 भाग क्या करता था, तो लगान के रूप में मैं वसूला करता था। ऐसा 1/3 भाग में लगान के रूप में वसूलता था, ऐसा। ठीक है, समझ में आ रही कहानी। मेरा नाम शेरशाह सूरी, सूर्यवंश का संस्थापक। पिता कौन था, हसन का। बचपन का नाम फरीद का। किस वंश का था, अफगान वंशीय। जन्म 1472, जन्म 1486, जन्म 1472। परमात्मा शरण, जन्म 1486 कानूनों के अनुसार, 86 कानूनों के अनुसार। और मेरे पिता हसन का कितनी शादियां, 4। कितने पुत्र, 8। मैं सबसे बड़ी पत्नी का पुत्र था, सबसे पहली पत्नी का पुत्र था। ऐसा मैं पिता से अक्सर नाराज रहता था। नाराज होकर मैं भाग गया जौनपुर। वहां जाकर मैंने प्रारंभिक शिक्षा हासिल किया। मैं अरबी सीखा, फारसी सीखा और भी भाषाएं सीखा। मैं एक बार की बात है कि मुझे बिहार में क्या हुआ, मैंने तलवार की एक ही बार से मैंने क्या किया कि एक शेर का गर्दन उड़ा दिया। इस दौरान मुझे क्या मिला, शेर खान की उपाधि मिली। बिहार के तत्कालीन नवाब मोहम्मद बहार खान लोहानी, मैं वहीं पे संरक्षक के तौर पर अपॉइंट हो गया। उनके पुत्र का संरक्षक था, बॉडीगार्ड के रूप में मैं अपॉइंट हो गया। कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ती है। मैं कहाँ पहुंचता हूँ, तो एक बार की बात है, मैं उनको भी छोड़कर भाग जाता हूँ। मैं चला जाता हूँ बाबर की सेना में। वहां जाकर मैं सीखता हूँ युद्ध कौशल को। और मैं उसी दौरान चंदेरी का युद्ध होता है। जी हाँ, हम बताए थे आप लोगों को, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा। जी हाँ, तो मैं उसी समय कहता हूँ अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं मुगलों को सरलता से भारत से बाहर खदेड़ दूंगा, ऐसा। इसी दौरान क्या होता है, मैं फिर से एक बार वापस भाग कर आता हूँ। किसके पास भाग के आता हूँ, तो मैंडेट कीजिएगा, वही था जलाल खान का पिता, मोहम्मद शाह बोले तो बहार खान लोहानी। वहां पे जलाल खान का फिर से मुझको बॉडीगार्ड बनाया जाता है। इसी दौरान सौभाग्य मेरा साथ देता है और वो मर जाता है। कौन, आपका मोहम्मद बहार खान लोहानी। मरते ही पूरे साम्राज्य का संरक्षण मेरे जिम्मे आ जाता है और मैं जलाल खान का फिर से संरक्षक बनता हूँ। और इसी दौरान क्या होता है कि मैं दूदू बेगम से निकाह करता हूँ और हजरत आला की उपाधि धारण करता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, लाड, क्या नाम है उसका, मैंडेट कीजिएगा, लाडली बेगम, लाड मल्लिका से मैं निकाह करता हूँ। लाड मल्लिका से मैं निकाह कर लेता हूँ, ऐसा। और मैंने क्या किया, रोहतास का किला एक कोना नामक मस्जिद, कहां पर, दिल्ली में बनवाया। रोहतास का किला एक कोना नामक मस्जिद कहां पर बनाया, दिल्ली में बनाया। मैंने क्या किया, 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया। मैं अपने पैदावार का लोगों से कितना वसूलता था, 1/3 भाग, 1/3 भाग, ऐसा। फिर मैंने क्या किया, 32 भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की दंडी का प्रयोग किया। 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की दंडी का प्रयोग किया। मैं ही शेरशाह हूं, 1/3 भाग पैदावार। जी हाँ, मैं ही उस शेरशाह, 1/3 भाग। बचपन का नाम फरीद खां, बाप का नाम हसन खां। जी हाँ, कहानी को थोड़ा सा और घुमाता हूं। मैं क्या करता हूं कि मैं कबूलियत प्रथा, ध्यान देना दोस्त, मैं बहुत डीप में जा रहा हूं। कबूलियत प्रथा, कबूलियत, मैं क्या करता हूं, कबूलियत प्रथा और पट्टा प्रथा। जी हाँ, ये 2 प्रथाएं भी मैं चलाता हूं, एक कबूलियत प्रथा, एक पट्टा प्रथा। कबूलियत प्रथा और पट्टा प्रथा। जी हाँ, मैं कबूलियत प्रथा और पट्टा प्रथा चलाता हूँ। कौन सी 2 प्रथाएं, तो मैंडेट कीजिएगा, एक कबूलियत प्रथा और एक पट्टा प्रथा। तो कबूलियत प्रथा कौन, तो ये शेरशाह सूरी। पट्टा प्रथा शेरशाह सूरी, 32 अंक वाला सिकंदरी गज शेरशाह सूरी। जी हाँ, सन की दंडी शेरशाह सूरी, पैदावार का 1/3 भाग शेरशाह सूरी। जी हाँ, बचपन का नाम फरीद का शेरशाह सूरी, शेर खान की उपाधि मोहम्मद बहार खान लोहानी। जी हाँ, कहानी थोड़ी सी और आगे जाती है। एक बार की बात है, अभी मैं युद्ध पे नहीं गया हूँ दोस्त, एक बार की बात है, मैं क्या करता हूं, जब मैं अपने शासन का स्थापना कर देता हूं दिल्ली भारत में, तो मैं क्या करता हूं, सूर्यवंश में मैं 1541 का समय चल रहा था। 1541 मैं क्या करता हूं, पाटलिपुत्र को पटना कहकर संबोधित करता हूं। पाटलिपुत्र को पटना कहता हूं 1541 में। उसी समय हुमायूं निकाह किया था किससे, हमीदा बानो बेगम से। अकबर मुझसे बहुत प्रभावित था। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मुगल वंश का जो अकबर था बहुत प्रभावित था वो मुझसे, और मुझे देखा देखी उसने बहुत सारे कार्य किए थे। ठीक है, तो 1541 में मैंने क्या किया, पाटलिपुत्र को पटना कहकर संबोधित किया। पाटलिपुत्र को पटना कब कहा, 1541 में। 1541 1541 में मैंने पाटलिपुत्र को पटना कहा। और
मैंने क्या किया, ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया, ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया। जी हाँ, ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया। साथ ही साथ मैं डाक प्रथा का, जी हाँ, डाक प्रथा का प्रचलन मेरे द्वारा ही किया गया था। डाक प्रथा का प्रचलन भी मैं करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ, डाक प्रथा का प्रचलन करवाता हूँ। मैं ही शेरशाह सूरी 1/3 भाग पैदावार। जी हाँ, पट्टा प्रथा, कबूलियत प्रथा, रोहतास का किला, किला एक कुहना, 32 अंक वाला सिकंदरी गज, सन की डंडी, फरीद खान, बाप का नाम हसन खान, जौनपुर में प्रारंभिक शिक्षा। यार अब नहीं याद होगा तो तुमको जिंदगी में याद नहीं होगा। अब अगर याद नहीं हुआ तुमको, पूरे यूट्यूब की दुनिया ढूंढते ढूंढते मर जाओगे, फिर भी नहीं याद होगा तुमको। जी हाँ, मैं पढ़ाता नहीं हूं, मैं घोड़ के पिलाता हूं, बात मान लो मेरी। जी हाँ, तो कबूलियत प्रथा, पट्टा प्रथा, जी हाँ, 1/3 भाग पैदावार का ऐसा। पाटलिपुत्र को पटना 1541 में, पाटलिपुत्र को पटना 1541 में। जी हाँ, पाटलिपुत्र को पटना कब कहा, 1541 में। ग्रैंड ट्रंक रोड का मैंने मरम्मत करवाया। जी हाँ, इसको शेरशाह सूरी मार्ग से जाना जाता है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत भी करवाया। ऐसा आपके लिए क्वेश्चन छोड़ूंगा अंत में, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी छोड़ देता हूँ कि शेरशाह सूरी मार्ग वर्तमान में किस एनएच के नाम से जाना जाता है, जरा बता दीजिएगा हमें कमेंट बॉक्स में, अगर वीडियो देखे हैं तब। और शेयर जरूर करना यार। जी हाँ, शेयर करना। आप लोग के लिए वीडियो लगातार मैं बना रहा हूँ। टेस्ट होगा 279 क्वेश्चनों का, 279। जी हाँ, 279 क्वेश्चनों का टेस्ट लूंगा, पूरा मुगल काल और शेरशाह एक साथ देखेंगे। देखे जरा किसमें कितना है दम। बिहार पुलिस से लेके एसआई तक, एसआई से लेके दिल्ली पुलिस तक शेरशाह का डंका बजता रहेगा। जी हाँ, आगे चलते हैं। 1/3 भाग, कबूलियत प्रथा, पट्टा प्रथा, सन की डंडी, ये किला एक होना, 178 ग्राम चांदी का रुपया और 380 ग्राम तांबे का दाम चलवाता है कौन, शेरशाह सूरी। आइए ले चलते हैं आपको शेरशाह की संघर्ष की कहानी में सुनाता हूँ अपनी जुबानी। मैं खुद शेरशाह और खुद कहानी भी सुना रहा हूँ। देखो, 1532 में शेरशाह ने महमूद लोदी का सहयोग किया। मैंने क्या किया, 1532 का समय चल रहा था, मैंने क्या किया, 1532 में महमूद लोदी का मैंने क्या किया, सहयोग करता हूं। 1532 में शेरशाह महमूद लोदी का सहयोग करता है और 1532 में हुमायूं द्वारा चुनार का घेरा संधि कुतुब खां का हुमायूं की सेवा में भेजा जाता। कहानी जान देना, हुमायूं द्वारा चुनार का घेरा, हम हुमायूं पढ़ाए थे, जो लोग नहीं देखे देख लीजिएगा वीडियो। 1532 में शेरशाह ने महमूद लोदी का सहयोग किया। जी हाँ, अब 1532 में हुमायूं द्वारा चुनार का घेरा डाला गया था। जी हाँ, ऐसा। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूरजगढ़ का युद्ध, शेरशाह सूरी। जी हाँ, 1534 ईस्वी, सूरजगढ़ का युद्ध। जी हाँ, कब, कौन सा युद्ध, सूरजगढ़ का युद्ध कब होता है भैया, तो माइंड कीजिएगा, 1534 ईस्वी का समय चल रहा है। किसका युद्ध होता है, सूरजगढ़ का युद्ध होता है। ऐसा सूरजगढ़ का युद्ध होता है। ऐसा कब, 1534 मैंने लिखा है, बंगाल को जीत लिया। ऐसा, ठीक है। अब देखिए चौसा का युद्ध 1539 में, हुमायूं को हराकर शेरशाह की उपाधि। यहीं पर मैं शेरशाह की उपाधि लेता हूं 1539 में, जब मैं हुमायूं को हरा देता हूं। यही चौसा, बगल में बक्सर के आगे चौसा है, क्रमशासन नदी। हम बताए थे आपको कि भाग गया था हुमायूं कूद के गंगा नदी में। वही हुमायूं, उसको एक निजाम नाम के भिश्ती ने मौत किया, उसका जीवन 1 दिन का उसको सम्राट घोषित किया था, बादशाह हुमायूं, पता था आप लोगों को। तो देखिए चौसा का युद्ध 1539, हुमायूं को हरा कर शेरशाह की उपाधि, कन्नौज बिलग्राम 1540 और सूर्यवंश का स्थापना 40 से 45 तक मेरा साम्राज्य। समझ में आ रहा है कुछ कुछ। तो ये देखिए 32 में शेरशाह ने मतलब, इसे खुद से देखना इसे, ठीक है। सूरजगढ़ का 34 याद रखना, बंगाल जीता। तो चौसा पहले ही बता चुका हूं, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। और चौसा का युद्ध हराकर उसने शेरशाह की उपाधि, मैंने शेर खान से खुद को शेरशाह कहकर मैंने संबोधित किया। ऐसा कन्नौज और बिलग्राम के बाद 1540 विजय किया और सूर्यवंश का स्थापना, यानी बिलग्राम विजय और सूर्यवंश का स्थापना, और 40 से 45 तक ये सूर्यवंश का समय चलता है, शेरशाह का समय चलता है। ऐसा, ठीक है। चलिए थोड़ी सी और आगे ले चलते। अब चलिए चलते हैं जरा हटके। जी हाँ, शेरशाह की जिंदगी में जरा हटके क्या है भाई, सारी चीजें तो हम देख चुके हैं, सारी इंपोर्टेंट फैक्ट्स। अब देखिए, आगरा से जोधपुर तक चित्तौड़ तक सड़क, आगरा से जोधपुर व चित्तौड़ तक सड़क का निर्माण करवाता है शेरशाह सूरी। लाहौर से मुल्तान तक सड़क का निर्माण करवाता है कौन, शेरशाह सूरी। ये जो सड़कें थी शेरशाह द्वारा बनाई गई सड़कों को साम्राज्य की धमनियां कहा गया। शेरशाह द्वारा बनाए गए सड़कों को साम्राज्य की धमनियां कहा गया। क्या कहा गया, साम्राज्य की धमनियां, कि साम्राज्य की धमनी है, धमनी। जी हाँ।
अब देखिए यात्रियों की सुविधाओं के लिए वो 8 किलोमीटर की दूरी पर सराय बनाया। हर 8 किलोमीटर पर एक सराय ठहरने का लिए व्यवस्था बनाया, हर 8 किलोमीटर की दूरी पर। कुल 1700 सराय यह बनवाया था। कुल कितना? 1700 सराय बनवाया था। कौन? शेरशाह सूरी। मैं इसके पहले आप लोग को बताया था कि रोहतास का कबूलियत प्रथा और पट्टा प्रथा। तो ये पट्टा क्या है मैं उसे बताना भूल गया था, जान लीजिएगा। लगाई गई फसल दे लगान, एक कागज में दर्ज लगता था। लगाई गई फसल, जोती गई फसल या काटी गई फसल, उसका एक कागज में दर्ज रहता था जिस पर कितना लगान देना है। उसी को हम लोग क्या कहते थे? पट्टा कहते थे। ऐसा क्या कहते थे? पट्टा कहते थे। ऐसा। अब देखिए शेरशाह की सेना की थोड़ी बात करें। शेरशाह जो था न्याय के लिए बड़ा ही मतलब कि एक अलग व्यवस्था कर रखा था इस बंदे ने। ठीक है। अब देखिए शेरशाह ने की सेना में 15,000 घुड़सवार, 25,000 पैदल सैनिक शामिल थे। शेरशाह की सेना में जो थे 15,000 घुड़सवार और 25,000 पैदल सैनिक शामिल हुआ करते थे। ऐसा। बात करते हैं सिपाहियों की। सिपाहियों की सीधी भर्ती लेता था और प्रत्येक सिपाही की, प्रत्येक रंग रूट की पहले जांच होता था। प्रत्येक सिपाही का पूरा व्यक्तिगत विवरण, उसके चरित्र की जांच, तब जाके उसको क्या करता था कि अपनी सेना में वह भर्ती करता था शेरशाह। सोचिए। और इस जांच के क्या कहते थे उस समय? चेहरा कहते थे। जैसे आप लोग कहते हैं आजकल की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है या फिजिकल होना है, तो वैसे ही ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मान के चले अंत में उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाया जाता था। सिपाहियों की सीधी भर्ती करता था, प्रत्येक रंग रूप की जांच, प्रत्येक सिपाही का पूरा व्यक्तिगत विवरण, उसके चरित्र की जांच, जिसको उस समय चेहरा कहा जाता था। क्या कहते थे? चेहरा। शेरशाह की शासन के बारे में अब्बास खां शरावनी ने कहा था कि अगर एक बूढ़ी औरत भी अपने सर पर सोना और हीरे जवाहरात लेकर जाती है, भरी टोकरी यात्रा कर निकलती है, तो शेरशाह के भय से, शेरशाह के सजा के भय से किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस बूढ़ी औरत से भी वो सोने चांदी छीन ले। ऐसा उसने अपना साम्राज्य बना दिया था। जी हाँ। तो जानिएगा, तो ये आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक सड़क निर्माण करवाया, लाहौर से मुल्तान तक करवाया। नोट, शेरशाह द्वारा बनाई गई सड़कों को साम्राज्य की धमनियां कहा गया। ऐसा। हर 8 किलोमीटर पे क्या किया उसने? सराय का निर्माण करवाया। इस क्रम में कुल 1700 सराय उसने बनवा दिए थे। कितना? 1700 सराय बनवा दिए थे। ऐसा। ठीक है। सिपाहियों की सीधी भर्ती लेता था, उनके चरित्र, उसको हम लोग क्या कहते? चेहरा कहते थे। ऐसा। अब देखिए शेरशाह की अब देखिए सारी बातें हो गई। अब मैं बात करता हूं कि मृत्यु। एक बार की बात है कि कालिंजर का जीतने के दौरान, कालिंजर के किले के फतेह के दौरान वहां का राजा था किरीट सिंह, उसी से युद्ध हुआ। और ये क्या करता है? उक्का नामक अग्नियास्त्र चला रहा था। उक्का नामक अग्नियास्त्र चला रहा था और इसी के चलाने के दौरान क्या होता है कि वो उक्का नामक अग्नियास्त्र को चलाने के दौरान ही उसकी मृत्यु जाती है। ऐसे विद्वानों की मान्यता है कि वही अग्नियास्त्र उसको अपोजिट लग जाता है, जिस कारण से उसकी मृत्यु हो गई और मुझे ले जाकर दफना दिया गया। कहां पर? तो ये मेरा मकबरा देखना है, सासाराम में चल जाना। शेरशाह सूरी आपके बिहार उत्तर प्रदेश के लड़कों की पहली पसंद। जब भी घूमने जाते हैं तो मकबरा मेरा जरूर घूमते हैं। वहां पे मुझको दफनाया गया, वहां पे मेरे अगल बगल मेरे पूरे खानदान को दफनाया गया है। जाकर आप चेक कर सकते हैं। यही बिहार का सासाराम झीलों के बीच मकबरा है, बड़ा ही खूबसूरत। अक्सर लोग जाते हैं और ऐसे करके सेल्फी जरूर लेते हैं। जी हाँ, मेरे मकबरे के सामने। जी हाँ, तो आप भी जा सकते हैं। कहाँ पर मेरा मकबरा है? सासाराम। मैंने खुद निर्माण कराया था अपने मकबरे का। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अपने अगले वीडियो पे। आई होप वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छा लगा, समझ में आया तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करना तो भूलिएगा ही नहीं। तब तक के आप सभी लोगों को मेरा जय हिंद है। कलम क्रांति जिंदाबाद।